हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे किस तरह से प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है हमें, पर ये प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे ये हमारे पास y है, y को हम क्या, ये u और v, ये दो फंक्शन आ गए। u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको देखो, dy अपॉन dx इसका कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें, पहले पहला फंक्शन लिखना है। ओके, ये u पहला फंक्शन आपने ऐसे लिख दिया। फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। किसका लेना है? v का डेरिवेटिव लेना है। u का डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम अभी, सिर्फ v का ले रहे हैं। प्लस फिर v जो है सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखना है और u का डेरिवेटिव लेना है। ओके, आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने लिया है। पहले हमने पहले फंक्शन को लिखा, ओके, देन हमने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड फंक्शन को लिखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, u है, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने, प्लस सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हमें ऐसे ही लिखना है, ये लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये लिया हुआ। तो देखो यहाँ सिंपल सा फंडा देखो, हमें पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को वैसे ही लिख देना। फिर जो है फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को वैसे ही लिख रहा है। देखो u और v के फॉर्म में था ये। u का हमने वैसे ही लिख दिया पहले फंक्शन को, दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया, फिर दूसरे को बाहर लिख दिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। यही फंडा चलेगा। इसी तरह हमारे पास अगर टू से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास u v w तीन आ गए ना। तो इनमें भी कुछ इस तरह से ही होगा, एक एक करके सबका डेरिवेटिव लेना है और दो बच जाएंगे, उनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। देखो इसको मैं और आपको थोड़ा इससे समझाता हूँ। देखो यू वी है ना, तो यू वी को ऐसे ही लिख दो, इनको लिख दिया ना, और क्या है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लो। ओके, डिफरेंशिएट कर दिया। प्लस अब क्या करना है कि आपको अब इसके बाद क्या करें, किन का डेरिवेटिव नहीं लिया, हमारे पास u और v दो बचे हुए हैं, इनमें से हमें एक का डेरिवेटिव लेना है, दो को हटा देना है। जैसे हम v का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो गया, u w हम यहाँ लिख देंगे और v का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब क्या हो गया, हमने क्या किया, w का भी ले लिया, v का भी ले लिया, क्या बचा, u बचा है। तो u का डेरिवेटिव लेना है, तो u का डेरिवेटिव लेना है, बचे क्या है, दो बचे क्या है, v w को आप ऐसे लिख दो, यही होगा ना। एक एक करके हमने सबका डेरिवेटिव लिया है और जो दो प्रोडक्ट है, जो दो फंक्शन बच गए हैं, उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिख दिया। इनका डेरिवेटिव ये वाला यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है, इनका डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं। पहले हमने दो को लिखा, यू वी को यहाँ लिखा, डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। अब डब्ल्यू का ले लिया तो डब्ल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। और यहाँ पे आगे क्या किया हमने, यू डब्ल्यू को लिख दिया, वी का ले लिया, फिर u का ले लिया और वी डब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। तो एक एक करके हम सब का डेरिवेटिव ले रहे हैं और दो भी फंक्शन बच रहे हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में, उनको सिर्फ उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। ये देखो, हमारे पास ये दिया गया है, जैसे y इज इक्वल टू x की पावर 5
2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ये आपको तो सीधा समझ ही आ रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इससे हमें प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम समझेंगे। तो देखो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमारे पास। देखो एक u है और ये v है, दो आ गए ना, दो फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। तो हमें क्या है, पहले को ऐसे ही लिखो और दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, ले लिया ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब सेकंड को लिखना है और पहले का डेरिवेटिव लेना है, 2x स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट वाले का लेना। फर्स्ट क्या है, x पावर 5 आ गया। तो देखो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखा और सेकंड का डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, और फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये x 5 है तो ऐसे ही लिखना है हमें, लिख दिया ये। और आगे आपको पता ही है पावर रूल हुआ है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 टू द 4 आ गया, और ये x ऐसे ही आएगा। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है वो तो लिखना ही नहीं है। ओके, प्लस आगे क्या आ जाएगा, a ऐसे ही आ जाएगा, ये हमने फंक्शन सीधा ही लिखा है, प्लस 1, और क्या हुआ, x रेज टू 5 जो है, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल यूज किया है हमने, 5x और 5 माइनस 1। चलो नीचे और ये कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4x, x प्लस हो गया ना, पावर इनके नीचे बेस सेम है तो फिर पावर प्लस हो जाती है। तो क्या हो गया, 4x रेज टू पावर 6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो गया हमारे पास, 5x, ये आ गया। और इसको आगे करेंगे तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, आपको ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कितना आ गया, 5 टू द, ये आ जाएगा 10x, और ये प्लस हो जाएंगी पावर, ये आ गया प्लस, ये 5x 1 से करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो ये पावर सेम ही है हमारे पास, 6, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14x रेज टू पावर 6 प्लस 5x रेज टू पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 5x, ये हमारे पास है। इसका डी वाई डी एक्स निकालना है हमें। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया u और ये आ गया v, ये दोनों अलग अलग टर्म आ गए ना हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्म में ये मल्टीप्लाई किया गया एक दूसरे को। तो आपको पता है कि हमें इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको पता है पहले u और v का डेरिवेटिव लेना है, प्लस v लिखना है और फिर u का डेरिवेटिव लेना है। इतना तो आपको समझ ही आ गया। तो अब आगे देखो, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये तो सीधा ही आ जाएगा। और क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, 1 प्लस 5x आ गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिखना है हमें। तो कैसा आ जाएगा, 1 प्लस 5x आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास 1 प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। ये हमने पहले फंक्शन को वैसे ही लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, और सेकंड को वैसे ही लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो इसका क्या हो गया, वही 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 ही होता है, प्लस
5x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 होता है, प्लस 1 प्लस 5x तो वैसे ही आएगा, और आगे इसका 1 का 0 होता है, एंड प्लस 3x² का क्या होता है, तो 2 नीचे आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, 2 माइनस 1 जो करते हैं हम तो x ही आएगा, एक होता है। तो ओके, तो ये आपको आगे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 3x², ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 तो कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5x आ गया, आगे ये 6x आ जाएगा। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 15x² प्लस ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस ये आ जाएगा 13x²। इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, तो x मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर एक पावर है तो पावर 2 बन जाता है। ओके, जैसे ये मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैं x a और x b दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो x a प्लस b बन जाता है। ओके, तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, ये देखो दोनों जहाँ पावर सेम है ना तो उनको प्लस कर दो और पावर सेम ही रहती है वहाँ पे, तो क्या हो गया, ये 13x² और 15x² की पावर सेम है तो इनको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 14x²। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे पावर ऐड हो जाती है और यहाँ पे पावर ऐड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, दोनों की पावर सेम है ना, पावर सेम है तो फिर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और पावर सेम रहती है। ओके, तो ये कितना हो गया, 15x² प्लस 6x प्लस सॉरी 45x² प्लस 6x प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो आगे हम